कि जो ज्योतिषीय गणनाएं हैं वो आपके शरीर पर प्रभाव डालती है, आपकी किस्मत पर प्रभाव डालती है, अगर आप उसके हिसाब से कुछ अडेप्ट करें, तो क्या ये सोनली इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारा नसीब कैसा है, उसके हिसाब से हमारी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो सकती है, या हम अपनी ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से अपने जीवन में कुछ बदलाव भी ला सकते हैं? इसमें अखिल जी, ये जो सिद्धांत है ना, इसके लिए आपको पराविज्ञान को समझना पड़ेगा। यानी ये तो विजिबल है, ज्योतिष का आधा पार्ट विजिबल है, कैलकुलेशन वाला। ग्रह दिख रहे हैं, विजिबल है। इफेक्ट डाल रहे हैं, कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं वो विजिबल नहीं है। ठीक है। सूर्य की किरण तो हमें दिख रही है, हम्म। चंद्रमा दिख रहा है, लेकिन वो हमारे शरीर से कैसे अटैच्ड है ये नहीं दिखाई ये देता। नहीं दिखाई दे रहा। ये पराविज्ञान का विषय है। ऐसे ही जो आपने प्रश्न पूछा है कि आप एक अच्छा बच्चा इस दुनिया में ला सकते हो क्या, कैसे ला सकते हो? क्या ये कर्म के सिद्धांत पर आधारित है और ये भाग्य के सिद्धांत पर आधारित है? होता क्या है इसके अंदर कि आपने इस जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, तो हमारे शरीर के अंदर एक मेमोरी कार्ड होता है, वो उसको बोलते हैं चित्त। उसमें हर चीज सेव होती रहती है। आप चुपचाप बंद कमरे में बैठे हो, किसी को गाली दे रहे हो, इसका बुरा हो जाए, बुरा हो जाए, बुरा हो जाए, बुरा हो जाए, वो सब आपके संचित होता रहेगा। आप बंद कमरे में बोलते हो वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंब, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, भगवान सबका भला हो, वो भी आपके सेव हो रहा है। जैसे हवाई जहाज का मेमोरी बॉक्स होता है, एक ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स। उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है। ऐसे हमारे यहाँ चित्त होता है, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड रहता है। और वो मृत्यु के बाद वो जो मनी राम होता है, उसमें जो चित्त में सारी मेमोरी खुल जाती है 12 दिन में मृत्यु के बाद। वो यम नाम की वायु और इंद्र नाम की वायु में रमण करता है हमारा मेमोरी बॉक्स। उसमें अगर आपके बहुत अच्छे कर्म हैं तो आपका पलड़ा अच्छे कर्म की तरफ छांट देंगे, और बुरे हैं तो बुरे की तरफ छांट देंगे। उसके बाद उन कर्मों के एनालिसिस होने के बाद आपकी जो आत्मा थी इस शरीर के अंदर इस जन्म में, वही आत्मा फिर प्रवेश करती है किसी मां के गर्भ में। आपने बहुत बुरा किया है तो उस आत्मा को वेटिंग में डाल करके एक ऐसे समय का इंतजार करती है कि जब बहुत बुरे ग्रह यूनिवर्स में आने वाले होते हैं, और किसी भिखारी के घर में प्रवेश करा दिया कि जाओ तुमने पूरी जीवन भर भीख मांग ली, तुमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो अभी वेटिंग में डाल देंगे आपको। इंतजार करेंगे कि बृहस्पति उच्च का आए, शनि उच्च का आए, ग्रह कुंडली में बहुत अच्छे आ जाए, और फिर ऐसी एक सुंदर स्त्री, बहुत ही सात्विक हो, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीती, तंबाकू नहीं खाती, शराब नहीं पीती, जुआ नहीं खेलती है, धार्मिक है, उसके गर्भ में प्रवेश करा देते हैं उस आत्मा को। और फिर वो आदमी इस दुनिया के अंदर महान होता है, और फिर इस दुनिया के अंदर उसकी कुंडली बड़ी पावरफुल होती है, उसको आध्यात्मिक और ब्रह्म ज्ञान की नॉलेज अपने आप हो जाती है, और वो पढ़ते पढ़ते जब तक बोलना शुरू कर देता है, जब तक उसको ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। ये इसका सिद्धांत है। अच्छा, इसी सिद्धांत को सर अगर हम आगे लेकर जाए, अगर आप किसी इंसान की ज्योतिषीय गणना कर रहे हैं और आपको पता लगता है कि ये कर्म आपके अभी गलत है, आप उसमें सुधार करना चाहें, तो उसका क्या स्कोप होता है सर? इसमें हमारे पास में भगवान कृष्ण ने कहा है गीता के अंदर, कर्म भी करो। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके कर्म जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक साध्य और एक असाध्य। साध्य और असाध्य यानी कुछ चीज़ें ऐसी कुंडली में होती हैं जो ठीक नहीं की जा सकती, और कुछ ऐसी होती हैं जो ठीक कर सकते हो। अब जैसे बचपन से किसी की आंखें ही नहीं हैं, सूरदास पैदा हुए, उनको कोई भी ताकत ठीक नहीं कर सकती, भगवान स्वयं भी ठीक नहीं करते। ठीक है। अब बचपन से आपकी आंखें कमजोर हैं तो चश्मा लगा के उनको ठीक कर सकते हैं। किया जा सकता है। तो ऐसे ही साध्य और असाध्य कर्म होते हैं। आपने बहुत बुरा किया पिछले जन्म में, तो आपका वो ठीक होने का योग ही नहीं बनता। तो इस प्रकार से आप कुछ चीज़ों को अपने कर्म से ठीक कर सकते हो। जैसे अभी आप मेरी संगति में आ गए, या कुंभ में बड़े बड़े महात्मा आ गए हैं इस समय, वो उनकी संगति में आ गए। आपको लगता है कि मेरे से अभी से पीछे की जिंदगी में कुछ बुरा हुआ है, मैंने लोगों के साथ बुरा किया है, चीटिंग किया है, ठगी की है, मर्डर किया है, कुछ भी किया है, तो क्या मैं बचे हुए जीवन में उसको फॉर्मेट कर सकता हूं उन पापों को? अगर आपको किसी साधु ने फॉर्मेट करने का सिद्धांत बता दिया, प्रायश्चित करने का सिद्धांत बता दिया,
तो आप इस जन्म में उन्हीं पापों को प्रायश्चित करके खत्म करके अगला जीवन बहुत सुंदर बना सकते हो। ये सिद्धांत है हमारे पास में, इसलिए ऋषि मुनि प्रायश्चित करते थे। जी। और प्रायश्चित करने के बाद वो पाप जो होता था वो खत्म हो जाता था कि आप, मुझे लगा कि मैंने यार पीछे चीटिंग की है, अब इसको मैं कैसे खत्म करूं, दान करूं, धर्म करूं, पुण्य करूं, लोगों का भला करूं, और जो मेरे गुरु ने मुझे बताया, दीक्षा दी है, जो मंत्र जाप कर रहा हूं वो करता रहूं करता रहूं करता रहूं। धीरे धीरे मैंने अपनी बॉडी को क्लीन कर लिया और मैंने अपने चित्त के अंदर जो मेरे पाप जमा हो गए थे उनको मैंने क्या किया, उस फॉर्मेट कर दिया, उस मेमोरी बॉक्स को क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। उसको मैंने गैलरी को फॉर्मेट कर दिया, बुरी बुरी चीज़ें फॉर्मेट करके अच्छी अच्छी इनपुट कर ली। और जब मैं यहाँ से मृत्यु को प्राप्त होकर जाऊंगा तो मेरे वहाँ पर इंद्र नाम की जो वायु होगी उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा और मुझे दूसरा जन्म अच्छा मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर उन पापों को खत्म कर दिया। तो हमारे यहाँ सिद्धांत है ये। जी।